ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए जहां हम हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफी बातें करने वाले हैं और काफी कुछ सीखने भी वाले हैं। तो अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये पढ़ा था। इसके साथ साथ ओडीई और पीडीई के बारे में भी काफी बातें करी थी। ओडीई के ऑर्डर निकालने के लिए किस तरह से क्या करना चाहिए वो सब चीजें देखी थी। इसके साथ साथ डिग्री की बातें करी थी और लीनियर और नॉन लीनियर की भी बात हम लोगों ने कल की थी पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को समझने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लेक्चर में होप कि आपको काफी ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस करने के बाद। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये दो इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में आपको ये एक टर्म दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से बहुत लोगों को या फिर सभी लोगों को ये पता होगा कि इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। फिर भी जिनको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर एक कमेंट भी आता है तो इन फ्यूचर हम लोग इस टॉपिक पर बात जरूर करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जहां पर डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। अब इस इक्वेशन में आपको देखना है कि डेरिवेटिव्स मौजूद हैं कि नहीं है। तो इसमें इस टर्म में देखो, यहां पर डेरिवेटिव मौजूद है, इस टर्म में डेरिवेटिव नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो इक्वेशन के किसी एक टर्म में डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमारा काम बन जाएगा। तो मतलब किसी भी इक्वेशन में एटलीस्ट एक डेरिवेटिव टर्म तो होना ही चाहिए। तो इस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव टर्म है, इसीलिए ये इक्वेशन जो है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहां पर आप देखो कि इसके ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में और इस टर्म में, इन तीनों ही टर्म्स में डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, जबकि ये होगी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज ओडी या फिर पीडी। तो आपको बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस ओडी हैं या फिर पीडी हैं। तो आपको ये बताया गया था कि ओडीई क्या होता है। बड़ा आसान सा तरीका बताया गया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ओडीई है। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है तो पीडी। तो बस वही चीज यहाँ पर करनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी एक्स। अब जिनको नहीं पता कि एक्स को हम इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, वाई को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में की हैं। तो आप आई बटन पे जाकर उस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको यहाँ की चीजें क्लियर हो जाएं। तो अभी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है ना, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो इसीलिए ये वाला जो इक्वेशन है ये एक ओडीई कहलाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की। इसमें देखो, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। तो टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? एक से ज्यादा है, दो है मतलब एक से ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन होगी ये आपकी पीडीई कहलाएगी। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को और एग्जांपल्स को सॉल्व करते जाएंगे, आपको इतना ज्यादा इलैबोरेट करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही इक्वेशन देखेंगे तुरंत बता लेंगे कि ये ओडी है या फिर पीडी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर निकालना है।
अब ऑर्डर निकालने के लिए आपको बताया गया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही क्या होगा, वही ऑर्डर होगा। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट डेरिवेटिव पता लो। सबसे ज्यादा बार कितनी बार सबसे ज्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपको चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो कितनी बार निकाला गया है, 5 बार। यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कितनी बार किया गया है, 5 बार। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कितनी बार निकाला गया है, 2 बार। यहाँ तो डेरिवेटिव निकाला ही नहीं गया है तो हम इसकी कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ तो 0 है, इसकी भी कोई बात नहीं करेंगे। तो टोटल कितनी बार सबसे ज्यादा बार कितनी बार यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला गया है, 2 बार। तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। अब डिग्री जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। इसके बारे में भी जिन्हें नहीं पता वो पहला लेक्चर जाके देखें, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। अब जो डिग्री है उसके लिए आपको बताया गया था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो आपका होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसकी जो डिग्री होगी ना, यही जो है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाएगी। तो अभी हम पहले वाले एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में है, यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया है, 4 बार। ठीक है। यहाँ पर 1 बार लिया गया है, यहाँ पर 3 बार लिया गया। तो सबसे ज्यादा बार कहाँ लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है ना, इस d4y/dx⁴ पर लिया गया है। तो इसकी जो डिग्री होगी वही डिग्री होगी हमारी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन से टर्म में है, इस टर्म में है। इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो इसीलिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर में बातें की थी डिग्री की, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि डिग्री कब कब डिफाइन हो सकती है और कब कब नहीं हो सकती। तो वो यहाँ पर काफी अच्छे से क्लियर होने वाला है। कैसे, इस टर्म में जो डेरिवेटिव है वो कितनी बार है, 3 बार है। अब आप कहोगे इस टर्म में डेरिवेटिव 1 बार है तो यहाँ पर नहीं लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो e के साथ लगा हुआ है, और e क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, कि जो डेरिवेटिव है वो किसके साथ एक्ट कर रहा है, वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक्ट का मतलब डेरिवेटिव के साथ क्या जुड़ गया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ गया। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ गया। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में या फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर किसी भी डेरिवेटिव के साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे फ्री करें। अगर फ्री नहीं कर पा रहे हैं तो डिग्री डिफाइन नहीं हो। तो यहाँ पर हम फ्री नहीं कर पाएंगे। इसमें डेरिवेटिव में चूंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसकी डिग्री नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर कोई पूछेगा डिग्री कितनी है तो आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है। भले ही यहाँ पर डिग्री सबसे ज्यादा इसकी है और इसकी डिग्री 2 है, सबसे ज्यादा बार यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है और इसकी डिग्री 2 है, लेकिन फिर भी यहाँ वाले डेरिवेटिव के पास तो ट्रांसेंडेंटल है ना। तो जब तक हर एक डेरिवेटिव ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या रेडिकल से फ्री ना हो जाए तब तक डिग्री डिफाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर इस वाले टर्म में तो फ्री है फ्रॉम एवरीथिंग, बट इस वाले टर्म में फ्री नहीं है, इसीलिए हम डिग्री को डिफाइन नहीं करेंगे। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेरिवेटिव है जिसकी जो डिग्री है वो 1 है। यहाँ पर जो डेरिवेटिव है ये 2 बार किया गया। यहाँ पर डेरिवेटिव कितनी बार किया है, 1 बार। यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार किया है, 2 बार। तो 2 बार सबसे ज्यादा बार यहाँ किया गया है,
तो इसीलिए जो इसकी डिग्री होगी वही डिग्री होनी चाहिए इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की। यहाँ जो डिग्री है वो 1/2 है, ठीक है? तो यहाँ पर जो डिग्री है वो 1/2 है, इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि हम इसे फ्रैक्शन से हटाकर, मतलब यहाँ पर रेडिकल्स से सब कुछ हटा दें, रूट के फॉर्म में कोई भी डिग्री ना रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा-सा सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि जब डिग्री रेडिकल्स या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के साथ होगी डेरिवेटिव्स, तो वहां पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डेरिवेटिव्स को रेडिकल और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन सारी चीजों से फ्री कर पाए। अगर हम कोशिश करने के बाद फ्री कर लेते हैं तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कोशिश करके देखते हैं कि होती है कि नहीं। तो आप इसको लिखोगे d2y/dx² की पावर 1/2। अब dy/dx जो यहाँ पर लिखा है इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, ये प्लस है यहाँ पर, तो दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये क्या बन जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, के साथ साथ ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। तो अभी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी d2y/dx² माइनस dy/dx इक्वल टू 0। अब इसमें आप डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कैसे? इसका जो डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव देखेंगे, फर्स्ट टर्म में 2 बार डेरिवेटिव दिया गया है और सेकंड टर्म में, इस सेकंड टर्म में 1 बार डेरिवेटिव लिया गया है, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लिया गया है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ लिया गया है, तो जो इसकी डिग्री होगी वही हमारे इस इक्वेशन की डिग्री होगी। तो चूंकि इसकी डिग्री 1 है, तो जो हमारा ये इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, पूरे इक्वेशन की जाएगी 1। अब इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ई आता है ना, यहाँ पर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ गया, इसके अलावा अगर लॉगरिथमिक फंक्शन भी जुड़ जाता, जैसे कहीं log dy/dx लिखा होता है ना, log dy/dx इक्वल टू 0, इस तरह समथिंग, इस तरह से कुछ होता ना, तो भी हम यहाँ पर डिग्री नहीं डिफाइन कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर log लग गया। तो dy/dx log है, e है, कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, इन सभी से फ्री होना चाहिए। अगर फ्री है तो डिग्री निकलेगी, नहीं है तो नहीं निकलेगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने लीनियर जब पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो उसके लिए क्या थी प्रॉपर्टी, सबसे पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे, ये सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए। इसके साथ तीसरा क्या पढ़ा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इनके डेरिवेटिव्स के साथ कभी भी कौन ना जुड़े, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको क्या करना, तो अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 इन तीनों को जस्टिफाई कराना है। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाती हैं पहले इक्वेशन या गिवन इक्वेशन के साथ, तो फिर हम वहां पर लीनियर कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये डेरिवेटिव है, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, सबकी डिग्री 1 है, कोई भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है और किसी के साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं जुड़ा है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन x के साथ जुड़ा है, हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है और कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी जुड़ा नहीं है।
तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पर। सेकंड इक्वेशन में ये डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव है, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से गिवन नहीं है, उनके डेरिवेटिव्स गिवन है इस इक्वेशन में। तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमको पहले ही जो कंडीशन है वो डिस्कार्ड हो रही है ना। पहला कंडीशन क्या कहता है कि डिग्री 1 होनी चाहिए, यहाँ इस वाले की तो डिग्री 1 है, बट इस वाले टर्म में डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, ये अब थर्ड वाले पर बढ़ते हैं। थर्ड वाले में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी 1 है, उनके डेरिवेटिव्स की डिग्री भी 1 है, तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ है ना, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी नॉन लीनियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो अभी तक हमने जिन पर बातें की हैं और क्वेश्चंस की, मतलब इस एक क्वेश्चन में ही हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, अब हमको बताना है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव्स मौजूद होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ डेरिवेटिव देखो, ये मौजूद है, ये डेरिवेटिव मौजूद है, ये डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर आपका आंसर होगा यस, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ओडी है कि पीडी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस मेंटेन रखोगे तो देखकर ही बता लोगे कि ये ओडी है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अभी शुरुआत है और प्रैक्टिस आप करोगे इन फ्यूचर, तो अभी शुरुआत के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखना है। यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी इंडिपेंडेंट है, सभी जगह इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके कितने हैं, एक है। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है तो ये क्या होगा, ओडीई होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑर्डर की, ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर के लिए देख लो सबसे ज्यादा बार कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हुआ है, यहाँ देखो 2 बार हुआ है डिफरेंशिएशन, यहाँ देखो 3 बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार 3 बार हुआ है, इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। अब देखते हैं डिग्री कितनी होगी। तो देखो ये वाला जो डेरिवेटिव है इसकी डिग्री तो 2 है, दिखने में तो लग रहा है कि इसकी डिग्री 2 ही होगी इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की, लेकिन इसकी डिग्री 1 है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, 2 हमारा अभी भी आंसर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस टर्म पर पहुंचे ना, हमने देखा कि डेरिवेटिव के साथ तो एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर तो हम डिग्री निकाल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए कहेंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो लीनियर है या नॉन लीनियर के लिए हम सिंपल सी चीज देखेंगे कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उनके डेरिवेटिव्स, उनकी सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो देखो ये डिपेंडेंट वेरिएबल एक ये है, डेरिवेट इसका ये डेरिवेटिव है जिसकी डिग्री 1 है, इसका ये डेरिवेटिव है जिसकी डिग्री 2 है, प्लस यहाँ पर तो डिग्री डिफाइन ही नहीं है, तो ये एक नॉन लीनियर फंक्शन हो, क्योंकि इसकी यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो पहला ही जो कंडीशन थी वो यहाँ पर जस्टिफाई नहीं हो। तो इसी के साथ साथ आई होप आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके ऑर्डर, उनकी डिग्री और साथ में लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये सारी चीजें आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।